18 अक्टूबर 2021 रात करीब 11 बजे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चमकती रोशनियों के बीच एक आदमी चुपचाप आकर टैक्सी में बैठता है। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में चमड़े का एक छोटा सा बैग और चेहरे पर एक हल्का सा सन्नाटा, जैसे कि वह किसी मिशन पर निकला हो। वह ड्राइवर की ओर देखता है और सिर्फ 3 शब्द बोलता है, अलसद, जल्दी। उस वक्त टैक्सी ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक साधारण या सवारी नहीं, उसकी जिंदगी पर एक पूरी तरह मोड़ देगा। कुछ दिनों बाद एक छोड़ी हुई डिवाइस, कुछ अजीब मुलाकातें और गुप्त संदेशों की एक रहस्यमय श्रृंखला उसे एक ऐसे राज के करीब ले जाती है जिसके कई तार कई देशों में फैले हैं, एक खतरनाक नेटवर्क से जुड़े हैं। एक साधारण भारतीय ड्राइवर, एक अनजान यात्री, एक ऐसा राज जिसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर कौन था वह आदमी? क्या छिपा रहा था और कैसे एक आम आदमी भारतीय टैक्सी ड्राइवर अनजाने में एक बड़े जासूसी खेल का हिस्सा बन गया? आइए जानते हैं आज इस पूरे वीडियो में। कतर की राजधानी दोहा की रातें हमेशा से अलग थी। रेगिस्तान के बीच खड़ा ये एक आधुनिक शहर होते हुए भी किसी चमकते हुए सपने के जैसा दिखता था। कांच की बनी ऊंची ऊंची इमारतें रोशनियों से जगमगा उठती थी। चौड़ी सड़कों पर लग्जरी कारें लगातार दौड़ती रहती थी। दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग यहाँ काम करते थे। कोई बिजनेसमैन, कोई मजदूर, तो कोई टैक्सी ड्राइवर था। उन्हीं लाखों लोगों में से एक ड्राइवर था जिसका नाम था राजेश थापा। राजेश पंजाब के गुरदासपुर जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके गांव के किसी एक जानकार ने उसे कतर में ड्राइवर की नौकरी देने का सुझाव दिया। उसने बिना सोचे समझे वीजा के लिए आवेदन कर दिया। कुछ महीनों बाद उसका वीजा बन गया और फिर वह ड्राइवर की नौकरी के लिए दोहा चला गया। सिर्फ एक सपना लेकर मेहनत करूंगा और पैसे बचाऊंगा और एक दिन गांव लौटकर अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करूंगा। पहले साल उसने दिन रात कैब चलाई, एयरपोर्ट से होटल, होटल से माल, माल से स्टेशन। यही उसकी जिंदगी का रोजमर्रा चक्र था। वह अपने काम से बहुत खुश था, लेकिन एक रात उसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 11 बजे 47 मिनट हुए थे। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से एक आदमी बाहर निकलता है। फॉर्मल कपड़े, काला चश्मा और हाथ में सिर्फ एक चमड़े का बैग। उसने राजेश की कैब रोकी और बिना मुस्कुराए ठंडी आवाज में बोला, अलसद, इलाके में चलो, जल्दी। राजेश के लिए यह बहुत एक आम सवारी जैसा था, लेकिन उसको कुछ बातें अजीब लग रही थी। उस आदमी ने अपना फोन दोबारा बंद और चालू किया और जब राजेश ने हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की, भाई साहब इंडिया से हो क्या, तो उस आदमी ने सिर्फ एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। राजेश को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसे जासूसी, देशभक्ति और खतरे की दुनिया की खींच ले जाएगी। दरअसल यह सिर्फ एक संयोग की नहीं था, यह उस पैटर्न का हिस्सा था जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों बार बार देख चुकी थी। खाड़ी देशों में जहां लाखों भारतीय और पाकिस्तानी मजदूर काम करते हैं, वहीं आईएसआई अपने एजेंट तैयार करने के लिए सबसे सेफ जोन मानती है। यहाँ वजह सीधा था, कोई किसी पर शक नहीं। एक कैब ड्राइवर, एक मजदूर, एक डिलीवरी बॉय, यह सब इनविजिबल लोग होते हैं और यही इनविजिबल आईएसआई के लिए एक बड़ी ताकत बन जाती है। अगले कुछ दिनों में वही पैसेंजर राजेश को बार बार मिलने लगा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर, और हर बार कुछ ना कुछ अजीब चीज छोड़ जाता था। कभी एक लिफाफा, कभी एक फोन जो सिर्फ एक नंबर डायल करता था। एक रात राजेश अपनी कैब की सफाई कर रहा था। तभी वह सफाई करते समय सीट के नीचे हाथ डालता है तो उसने सीट के अंदर एक छोटी सी काली डिवाइस मिली, आकार में लगभग पेन ड्राइव जितनी। लेकिन यह सामान्य पेन ड्राइव जैसी नहीं थी। उस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं था, कोई सीरियल नंबर नहीं था, बस वह एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था। कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, कुछ ऐसा जो शायद भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। उसके मन में पहला विचार आया कि शायद किसी यात्री की चीज होगी, लेकिन अगले ही पल उसे उस आदमी का ख्याल आया, कहीं पर यह उस आदमी की तो नहीं है। राजेश ने वह छोटी सी डिवाइस अपनी जैकेट की जेब में रख ली। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखें के सामने वही आदमी का चेहरा घूम रहा था, वह ठंडी नजर से, वह काला चश्मा और वही बेसी जवाब। राजेश को कुछ ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त अमित को फोन किया। अमित कई सालों से दोहे में रहता था और भारतीय समुदाय के लोगों की मदद करता था। राजेश ने पूरी बात बताई। अमित कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर मामला सामान्य हो तो मैं कहता कि पुलिस स्टेशन में जमा कर दे, लेकिन जिस तरह का तू बता रहा है, कुछ मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। फिलहाल अभी तू किसी कंप्यूटर में मत लगाना। एक आदमी को जानता हूँ जो भारतीय दूतावास में काम करता है, पहले उससे बात करते हैं। राजेश ने तय किया कि वह भारतीय दूतावास में किसी से बात करेगा, लेकिन पहले उसने एक बार और उस पैसेंजर को देखा। इस बार वह एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा था, अपने फोन पर किसी धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसकी भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी,
लेकिन लहजे में कुछ ऐसा जो राजेश को पाकिस्तान के किसी हिस्से की याद दिला रहा था, क्योंकि राजेश कई पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ काम कर रहा था। उसे लगा कि वह व्यक्ति शायद पाकिस्तान के किसी हिस्से के हो सकता है। कुछ सेकंड बाद वह आदमी अंदर चला गया। राजेश ने कुछ दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार वह जब आदमी उसकी कैब में बैठा तो राजेश ने अपने फोन का कैमरा चुपके से ऑन कर दिया और सीट के नीचे रख दिया। रास्ते में आदमी ने एक नंबर डायल किया और कुछ ही सेकंड में फोन काट दिया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ लिखा और अपनी जैकेट की अंदरी जेब में डाल दिया। राजेश की कैब एक सुनसान गली से गुजरती थी तो उस आदमी ने अचानक कहा, यहीं रोक दो। उसे उतरने से पहले उसने राजेश की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम अच्छे ड्राइवर हो, याद रखूंगा। ये जवाब राजेश को राहत देने की बजाय और परेशान कर गया। उसी रात राजेश ने अपने दोस्त के जरिए एक ऐसे शख्स से संपर्क किया जो भारतीय दूतावास में सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखता था। राजेश ने उस डिवाइस अपनी वीडियो और अब तक की पूरी कहानी सौंप दी। दूतावास के अधिकारियों ने तुरंत डिवाइस की जांच करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने डिवाइस की जांच की तो पता चला कि उसमें कुछ कोडेड फाइलें थी, नंबरों और शब्दों का एक ऐसा सिलसिला जो आम आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए किसी संदेश का हिस्सा हो सकता था। मामला धीरे धीरे भारत की एजेंसियों तक पहुंचा। दिल्ली में बैठी एक टीम ने इस जानकारी को बेहद गंभीरता से लिया। पैटर्न उन्हें पहले भी खाड़ी देशों से चलने वाला एक नेटवर्क मिल चुका था जो धीरे धीरे आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर भारत भेजता था। अब सवाल यह था कि आखिर वो आदमी कौन था, वो किसके लिए काम कर रहा था, और सबसे जरूरी, क्या वह सिर्फ एक मैसेजर था या उससे कोई बड़ा कोई हिस्सा था। दिल्ली में बैठी टीम ने उस वीडियो और डिवाइस की जांच शुरू की तो कोडेड फाइलें मिली। उनमें कुछ नंबर ऐसे थे जो असल में जगहों के निशाने थे, मिलिट्री इलाकों, आसपास के लोकेशन, कोनों, क्वांटिटेट, अलग अलग शहरों के नाम, छुपे हुए शब्दों में कुछ तारीखें जो आने वाले महीनों की थी। यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ कोई आम संदेश नहीं था, वह किसी बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। जांच एजेंसियों ने राजेश की वीडियो को बार बार देखा। उस आदमी का चेहरा, उसका लहजा, उसके कपड़े, सब कुछ बारीकी से जांचा। दोहा में भारतीय दूतावास की मदद से स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, क्योंकि विदेशी जमीन पर सीधे कार्रवाई करना भारतीय एजेंसियों के लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम था सावधानी। बिना किसी को शक होने दिए जानकारी इकट्ठा करना। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह आदमी दोहा के एक लंबे समय से नहीं रह रहा था। वह हर कुछ हफ्तों में आता था, कुछ डिलीवरी लेता या देता और फिर गायब हो जाता। उसका कोई स्थायी पता नहीं था, कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। एक ऐसा शख्स था जो लोगों के बीच घुल मिलकर बिना ध्यान खींचे अपना काम करता रहता था। इस बीच राजेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अधिकारियों ने कुछ समय के लिए अपनी रूटीन बदलने की सलाह दी, अलग रास्तों से जाना, अलग समय पर काम करना और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। राजेश भी डर रहा था और हैरान भी था। एक आम आदमी सी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। आखिरकार महीनों की निगरानी और जानकारी जुटाने के बाद वह शख्स फिर से एक तय जगह किसी और से मिलने आया तो स्थानीय एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आया कि वह एक नेटवर्क का हिस्सा था जो खाड़ी देशों में रहने वाली भारतीय से संपर्क बनाकर उन्हें धीरे धीरे भरोसे में लेकर छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करता और बदलते में पैसों या नौकरी के लिए झूठे वादे करता। राजेश का नाम इस पूरे मामले में कहीं सामने नहीं आया। उसकी पहचान गुप्त रखी गई, जैसा कि ऐसे मामलों में हमेशा किया जाता है। लेकिन उसकी सख्तता और हिम्मत और सही वक्त पर सही फैसला लेने की उसकी सोच ने एक बड़े नेटवर्क के कड़ी को बेनकाम करने में अहम भूमिका निभाई। राजेश आज भी दोहा में अपनी कैब चलाता है, रातों की यही चमकती सड़कें और एक अनजान सवारियां। लेकिन अब वह जानता है कभी कभी सामने आम दिखने वाली रात सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकती है और एक आम इंसान की सतर्कता किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।